तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका लक्ष्य होगा कि वे हर परिवार को एक नौकरी उपलब्ध करा दें। ये बहुत बड़ी घोषणा है, लेकिन उसके सामने जो एनडीए है उसने तरह-तरह के पैकेजेस दिए हैं इधर महिलाओं के लिए सीधे कैश ट्रांसफर हुआ है, बेरोजगार युवकों के लिए भी जो ग्रेजुएट हैं, उनके लिए कैश ट्रांसफर की घोषणा हुई है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये घोषणा जो तेजस्वी यादव के द्वारा की गई है, उसे आगामी चुनाव के संदर्भ में आप कैसे देखते हैं? क्या इससे महागठबंधन कुछ रोक पाएगा एनडीए की जो एक पूरी तेज है कैश ट्रांसफर के माध्यम से, जो सामने आ रही है? देखिए, राजनीतिक दल जो है अपने-अपने हिसाब से ऐसी घोषणाएँ करते हैं। लेकिन हम जब उस पे चर्चा करते हैं, तो हमें इन घोषणाओं को ठोक बजा के तोल के देखना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि किसी भी राजनीतिक दल का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का उद्देश्य हमारे देश में जनता को स्वावलंबी बनाना होना चाहिए, सक्षम बनाना होना चाहिए। जनता को दान के सहारे, रिलीफ के सहारे जीवन यापन करने का प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। और जो घोषणाएं महागठबंधन की तरफ से आई हैं, खासकर जो इलेक्शन के नजदीक घोषणाएं आई हैं, जो सरकार के गले में से पैसे निकाल के बांटने की चेष्टा है या प्रॉमिस है या सक्रियता है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है, जैसे कि मिसाल के तौर पे महिलाओं को 10,000 रुपए देने की जो बात है, अब वो 10,000 रुपए क्या है? इट्स अ लोन दैट हैज टू बी रीपेड, इंटरेस्ट फ्री लोन है वो, उसकी बात तो कोई नहीं कर रहा है। 10,000 रुपए दे रहे हैं जी जनता को, जैसे कि जनता की जेब में डाल रहे हैं मुफ्त में। और अगर कल को उनके पास पैसे नहीं होंगे वापस करने के लिए, या उनको जो भी व्यवसाय वो शुरू करती है महिलाएं, उसमें नुकसान हो जाता है, तो उसका क्या उपाय है? किसी ने बताया कुछ हमको? मुझे तो ज्ञान नहीं है पर्सनली। ये मैं जानता हूं कि जब किसान कार्ड मिला था, बना था, तो किसान कार्ड पे कर्जा मिल जाता था किसान भाइयों को, और किसान भाई कई ऐसे पेश आए, हमको केसेस हमारे ध्यान में लाए गए, जहां पर किसानों ने जब उनको कर्जा लिया उन्होंने, तो कुछ ने अपनी बेटियों की शादी कर दी, कुछ ने ट्रैक्टर खरीद लिया। मतलब कोई एक सुनियोजित तरीके से कोई ऐसा प्रोग्राम बना के वो इन्वेस्टमेंट नहीं की जो कि वो सेल्फ सस्टेनिंग उसके बाद हो जाए, वो जो इन्वेस्टमेंट हो। तो मैं समझता हूं कि ये स्कीम्स हैं, इनके तहत जनता को दिशा निर्देश मिलता रहता है, लेकिन जिस तरह से परिपक्व तरीके से उनको समझाया जाना चाहिए और जो सक्षमता पैदा करनी चाहिए किसी भी ऐसी महिला को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको कि सरकार पैसे दे रही है, वो मुहैया नहीं है। वो रेगुलर, मैं समझता हूँ वो एजुकेशन अवेलेबल नहीं है हमारे देश में किसी भी प्रदेश में। तो इसलिए ये जो रिलीफ ओरिएंटेड काम होते हैं, ये शॉर्टकट्स होते हैं। आप समझते हैं ना कि जैसे कि बुलेट ट्रेन की अनाउंसमेंट कर दो, तो उससे जनता का मानस जो है आप कैप्चर कर लेते हो, उनकी अटेंशन आपको मिल जाती है। लेकिन अगर उससे ज्यादा जरूरी हो कि हम कोई भी मंत्री ये प्रॉमिस करे कि वो रेल ट्रेवल को सेफ बनाएगा और कौन कौन से सेफ्टी के मेजर्स लिए जा रहे हैं जिसके चलते दुर्घटनाएं ना हो। अब बंबई में बैकपैक्स पे लेके चल के बच्चे चढ़ते हैं, बैकपैक जो होते हैं। अब किसी ने कभी ध्यान दिया है कि जो लड़के बैकपैक लेके चलते हैं उसके पीछे बड़े बड़े बैकपैक होते हैं, उससे धक्का लगता है और गिर जाते हैं। अभी ये दुर्घटना हुई बंबई में। तो ये देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं, टेक्नोलॉजी जरूरी है, हर जगह जरूरी है, इनोवेशन जरूरी है, हर जगह जरूरी है, लेकिन उसके पीछे द पीपल जो उस इनोवेशन को ला रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी को चलाएंगे, वो कितने निपुण हैं, उनमें क्या खूबियां हैं, उनमें क्या मतलब खास वो जिसे कहते हैं कि प्रोएस है, एक्सपर्टीज है, जिसके चलते टेक्नोलॉजी को वो
ज्यादा कामयाब बनाए हमारे देश में। तो इसलिए ठीक है, वक्फी तौर पे, फौरी तौर पर फायदा हो जाता है पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसी घोषणाओं से, और उन्होंने तो एक छोटी की है, करीबन आधा दर्जन घोषणाएं की हुई है इलेक्शन टाइम पे, और इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है भाई। ये या कोर्ट सोई हुई है हमारे देश में, उनको उठ के जाकर इसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए क्या? सवाल नहीं पूछना चाहिए क्या कि आप अभी तक सोए हुए थे, अभी तक क्यों नहीं किया आपने? ये तो लुभाने वाली बात है ना। यू आर ट्राइंग टू नॉट कन्वर्ट इलेक्टोरेट टू योर आइडियोलॉजी। आप उनको खरीदने की कोशिश कर रहे हो, और खरीदो फरोख्त राजनीति में, खासकर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, मैं समझता हूं कानूनी अपराध है, और उसके तहत लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए। बहुत से ऐसे हमारे पास कानून है जिनका उपयोग हो सकता है, लेकिन कोई करेगा नहीं, क्योंकि बोलेगा कौन? जनता की जेब में पैसा जा रहा है, कोई दूसरा विपक्षी दल भी नहीं बोलना चाहता, वो खुद भी देना चाहते हैं। उन्होंने भी वादा किया है, जैसा तेजस्वी ने बोला है कि हम हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय है, ये हवाई प्रॉमिस हो सकता है, क्योंकि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी, सरकार के पास इतनी नौकरियां नहीं है, और जो अगर इस बड़े स्तर पे इतनी नौकरियां सरकारी चाहिए आपको, तो नौकरियां कोई ऐसी नौकरियां नहीं है जहां पर आप हजारों लाखों रुपया हर महीने कमा सकते हो। वो तो एक छोटी नौकरी होगी जिसमें कि मुश्किल से आपका जीवन यापन चलेगा। तो इसलिए जनता की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए एक बेटर प्लानिंग की जरूरत है, बेटर इकोनॉमिक एक पैकेज की जरूरत है, जिसमें कि रिलीफ हो, लेकिन उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का भी प्रावधान हो।